बुद्ध की कहानियां सदियों से मानवता को प्रेरित करती आई हैं। इनमें से एक कहानी है एक दुखी महिला की। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में पहुंचे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग अपने दुख और समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। लेकिन इस बार गांव में आने वाली महिला कोई साधारण स्त्री नहीं थी। रात का समय था, चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। तभी गौतम बुद्ध के आश्रम के बाहर एक महिला आई, जिसने गहरे काले कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन चेहरे पर गहरा दर्द झलक रहा था। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास आई और कांपती आवाज में बोली, प्रभु, मेरे बेटे को बचा लीजिए। वह अब इस संसार में नहीं रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उसे लौटा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। वहां एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा कैसे मरा? महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़े सफेद कपड़े को खोला। वहां एक छोटे बालक का निश्चल शरीर था। देखने में तो सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी त्वचा ठंडी और सफेद हो चुकी थी। गौतम बुद्ध ने महिला की पीड़ा को समझा और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को वापस ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। महिला ने तुरंत सिर हिलाया। जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे, लेकिन ध्यान रहे वे दाने सिर्फ उसी घर से लाना जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला को यह कार्य आसान लगा। वह तुरंत गांव की ओर दौड़ी। महिला एक घर के दरवाजे पर पहुंची और निवेदन किया, क्या आप मुझे थोड़े सरसों के दाने दे सकते हैं? गृहस्वामी ने सहर्ष हाँ कहा, लेकिन जैसे ही महिला ने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? गृहस्वामी का चेहरा उदास हो गया। हाँ, मेरे पिता का निधन कुछ वर्ष पहले हो गया था। महिला आगे बढ़ गई, दूसरे घर गई। वहां भी यही उत्तर मिला। फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, हर घर में किसी न किसी प्रियजन की मृत्यु हो चुकी थी। रात गहराती जा रही थी और महिला के चेहरे पर अब बेचैनी के साथ भय भी झलकने लगा था। अब वह गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के पास पहुंची। सोचा शायद यहाँ किसी ने अपनों को न खोया हो, लेकिन वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। हमने भी अपने बेटे को एक दुर्घटना में खो दिया, घर के मालिक ने कहा। अब महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या कोई ऐसा घर नहीं जहाँ मृत्यु न आई हो? उसने खुद से पूछा। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मौत से कोई नहीं बच सकता। हम सभी को अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है। तुम अकेली नहीं हो जो दुख में हो। महिला यह सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव की गलियों में सन्नाटा छाने लगा। हवा में एक अनजानी ठंडक थी। अचानक उसे याद आया कि वह अपने बेटे के मृत शरीर को गौतम बुद्ध के पास छोड़ आई थी। अगर यह सत्य है कि हर किसी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, तो मेरे बेटे की मौत भी अटल थी। वह तेजी से बुद्ध के पास वापस लौटी, लेकिन जैसे ही वह पहुंची, उसने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। गौतम बुद्ध के आश्रम की जगह अब सिर्फ घना जंगल था। यह कैसे संभव है? उसने इधर उधर देखा, लेकिन बुद्ध कहीं नहीं थे और उसका बेटा भी वहां नहीं था। उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा, क्या बुद्ध वास्तव में थे भी, या यह मेरे लिए कोई दैवीय परीक्षा थी? तभी एक आवाज हवा में गूंजी, मृत्यु अपरिहार्य है और मोह ही सबसे बड़ा दुख है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है मुक्त हो जाता है। महिला ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली, अपने बेटे की स्मृति को हृदय में रखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि शांति थी। महिला अभी भी स्तब्ध खड़ी थी। आश्रम गायब हो चुका था। गौतम बुद्ध कहीं नहीं थे और उसका पुत्र भी लुप्त हो चुका था। सब कुछ एक स्वप्न की भांति लग रहा था। क्या यह सब मेरे मन का भ्रम था? वह धीरे धीरे जंगल के उस मार्ग पर बढ़ने लगी जहां से वह आई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ता पहले जैसा नहीं लग रहा था। पेड़ अधिक घने और रहस्यमयी हो गए थे। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उससे कुछ कहना चाहता हो। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मोह का अंत ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं आया।
जंगल और भी घना होता गया और धीरे धीरे अंधकार ने उसे घेर लिया। उसे महसूस हुआ कि वह किसी रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। यह वही जंगल था, लेकिन फिर भी कुछ अलग। पेड़ किसी छायादार आकृतियों की भांति झुक रहे थे और हर दिशा में रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। अचानक उसने देखा कि सामने एक जलती हुई मशाल के साथ कोई खड़ा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा वह स्वयं गौतम बुद्ध थे, लेकिन उनका रूप पहले से अलग था। उनकी आंखें एक गहरी दिव्य चमक से भरी थीं और उनके चारों ओर एक तेजस्वी आभा थी। महिला घुटनों के बल गिर गई। प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? मैंने अपने पुत्र को खो दिया और अब मैं खुद को भी खो रही हूँ। मैं कहाँ हूँ? गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम अभी भी मोह में फंसी हो, इसीलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। यह जंगल तुम्हारी चेतना का प्रतिबिंब है। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन प्रभु, मैंने तो पहले ही समझ लिया था कि मृत्यु अटल है, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? बुद्ध मुस्कुराए। समझना और स्वीकार करना दो अलग बातें हैं। तुमने मृत्यु के सत्य को सुना, लेकिन तुम्हारा हृदय अभी भी इसे अस्वीकार कर रहा है, इसीलिए यह भ्रम बना हुआ है। महिला ने चारों ओर देखा। जंगल का रंग बदल रहा था, पेड़ हिल रहे थे और जमीन उसके पैरों के नीचे कांप रही थी। तो मैं इस जाल से कैसे मुक्त हो सकती हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने मोह को त्यागना होगा, लेकिन ध्यान रहे त्याग का अर्थ भूलना नहीं होता। महिला ने ध्यान से उनकी बात सुनी। त्याग का अर्थ है अपने दुहक को सत्य की रोशनी में स्वीकार करना, बिना किसी भय या पछतावे के। महिला की आंखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि वह अपने पुत्र की मृत्यु को अब भी एक अन्याय की तरह देख रही थी। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मुझे छोड़ना होगा, उसने धीमे से कहा, और जैसे ही उसने यह कहा, जंगल धीरे धीरे बदलने लगा। पेड़ अपनी जगह लौटने लगे, हवा शांत हो गई और अंधकार मिटने लगा। अचानक महिला ने महसूस किया कि वह फिर से आश्रम के सामने खड़ी थी, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट था। उसका पुत्र उसके पास नहीं था, लेकिन अब वह समझ गई थी कि मृत्यु और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा मोह समाप्त हुआ, अब तुम स्वतंत्र हो। महिला ने उनकी ओर देखा और पहली बार मुस्कुराई। हाँ प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ। और फिर वह उठी और अपने गांव लौट गई। लेकिन इस बार वह केवल एक दुखियारी माँ नहीं थी, वह अब एक नई समझ के साथ पुनर्जन्म ले चुकी थी। गांव लौटने के बाद महिला का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो आंखें आंसुओं से भरी रहती थीं, अब उनमें एक अलग चमक थी, शांति की चमक। अब वह पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक रात जब वह अपने घर में दीपक के पास बैठी थी, तभी अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और दीपक बुझ गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा का झोंका कैसे आया? तभी उसे दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज रखी थी, एक मुट्ठी सरसों के दाने। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसे संभव है? सरसों के दानों को देखते ही उसके कानों में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी। मोह का अंत ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। ठीक वही शब्द जो उसने गौतम बुद्ध से सुने थे, लेकिन इस बार वह अकेली थी। गायब होती छाया महिला अंदर गई और सरसों के दाने अपने हाथ में लेकर देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें अपने हाथ में रखा, वे धुएं में बदलकर हवा में उड़ गए। अब वह डर चुकी थी। क्या यह मेरा भ्रम है? क्या यह कोई संकेत है? वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वहां कोई था, एक परछाई, बिल्कुल अपने बेटे के आकार की। महिला की सांसें तेज हो गईं। बेटा? उसने कांपती आवाज में कहा। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके पास आकर रुक गई। फिर धीरे से कहा, माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। महिला की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तुम तो... हाँ माँ, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझे जाने नहीं दोगी, मैं भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा।
अब महिला को समझ आ चुका था कि यह उसकी आखिरी परीक्षा थी। गौतम बुद्ध ने उसे मोह त्यागने का पाठ पढ़ाया था, लेकिन अब यह उसका सबसे बड़ा निर्णय था। क्या वह अपने बेटे की आत्मा को मुक्त कर पाएगी? महिला ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जाओ बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं जानती हूँ कि मृत्यु केवल देह की होती है, आत्मा अजर अमर है। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। एक हल्की रोशनी चारों ओर फैल गई और वातावरण में शांति छा गई। अब पहली बार महिला को सच में शांति महसूस हुई। नया जीवन। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि महिला अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक दुखियारी मां नहीं थी, अब वह एक नई शक्ति बन चुकी थी। उसने लोगों को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताना शुरू किया। वह गांव में एक नई रोशनी बन गई जो लोगों को उनके दुखों से मुक्त करने लगी। और उसी दिन से उसके घर के आंगन में सरसों के पौधे उगने लगे, एक नए जीवन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में। महिला अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने जीवन को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ढाल लिया था। जो माँ कभी अपने पुत्र के वियोग में बिलखती थी, वह अब गांव के लोगों के लिए ज्ञान और शांति का स्रोत बन गई थी। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, बहन, तुम पहले बहुत दुखी थी, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी शांति है। हमें भी बताओ कि तुमने ये शांति कैसे पाई। महिला मुस्कुराई और बोली, एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, लेकिन मैंने समझ लिया कि मृत्यु का शोक जीवन के प्रवाह को रोक देता है। जब मैंने अपने पुत्र को मुक्त किया, तब मैं भी मुक्त हो गई। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुमने उसे कैसे मुक्त किया? महिला ने गहरी सांस ली और कहा, त्याग से, स्वीकार करने से, और यह जानकर कि मोह सिर्फ एक भ्रम है। वालों ने सिर झुकाकर उसकी बात सुनी। धीरे धीरे उसके शब्द लोगों के हृदय को छूने लगे। कई लोग जो अपने जीवन में किसी न किसी हानि के कारण दुखी थे, अब उनकी आंखों में आशा की एक नई किरण जागी। गौतम बुद्ध का आशीर्वाद। कुछ दिनों बाद महिला को समाचार मिला कि गौतम बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने आए हैं। वह बिना समय गंवाए वहां पहुंची। जैसे ही उसने गौतम बुद्ध को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। वह उनके चरणों में गिर गई और कहा, प्रभु, आपकी शिक्षाओं ने मुझे बदल दिया। अब मैं मोह से मुक्त हूँ। बुद्ध ने उसे प्रेम से देखा और कहा, तुम्हारा हृदय अब सत्य को समझ चुका है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनो। ने सिर झुका लिया। एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद से महिला ने अपना पूरा जीवन लोगों को ज्ञान और शांति देने में लगा दिया। वह गौतम बुद्ध के प्रवचनों को सुनती और गांव-गांव जाकर लोगों को बताती कि कैसे वे अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। समय बीतता गया और एक दिन जब वह ध्यान में थी, उसने एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी अंतिम सांस ली। गांव वालों ने उसे गौतम बुद्ध की प्रिय शिष्या के रूप में याद किया, जिसने अपने पुत्र को खोकर भी पूरे संसार के लिए शांति का संदेश दिया। और इस प्रकार उसका जीवन एक साधारण मां से एक संत के रूप में समाप्त हुआ, लेकिन उसका संदेश अमर हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और भक्ति से जुड़ी बातें सुनने के लिए चैनल वी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।